लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नई रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच। हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, आज मैं आपको मिलाऊंगा सिर्फ जॉब्स अड्डा के नहीं बल्कि पूरे जम्मू के जो सबसे स्टार और सबसे धुरंधर टीम है हमारी, आज मैं आपको उससे मिलाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लॉकडाउन लग गया है। आप सब बच्चे अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे एक पॉइंट लिख दो कि सूरज सा तेग नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। तुम अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे? अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे? और लॉकडाउन लग गया है तो इसके बारे में बताऊंगा। तुम हालातों की भट्ठी में मुझको कब तक झोंकोगे? तुम हालातों की भट्ठी में मुझको कब तक झोंकोगे? तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तो जॉब्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे जो हमने पेड बैच लाया है, उसमें एक से बढ़ के एक बंदा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले तो मैं जो आप सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, यानी कि अकाउंटेंसी, तो मैं आपके सामने लाऊंगा अकाउंटेंसी का एक स्टार बंदा है पूरे जम्मू का, जो जिसको आप सब बच्चे जानते हैं। वो सर आपको बताएंगे कि अकाउंटेंसी पे अप्रोच कैसे करना है। एक बच्चा जिसने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है, आखिर वो अकाउंटेंसी की तरफ कैसे आएगा? तो मैं हितेश सर को बोलूंगा कि आप आए, हमारे बच्चों को बताएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हितेश महाजन। यहाँ जॉब्स अड्डा में अकाउंटेंसी की फैकल्टी के लिए आया हूँ। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अकाउंटेंसी, कुछ बच्चों के दिमाग में जो एक बड़ा इशू चल रहा है कि अकाउंटेंसी काफ़ी डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या भला है, उसके बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है, ठीक है। एज यूजुअल सब्जेक्ट्स हैं। और ये मत सोचे कॉमर्स वालों को प्रेफरेंस ही है, कॉमर्स वालों के अभी सेम चीज़ है, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक बेसिक ही पढ़ा। कुछ बेसिक से हमें मॉडरेट टू एडवांस जाना है। कुछ ऐसा नहीं है अकाउंटेंसी की जो समझ ना आए। अब इसी अकाउंटेंसी को मैं आपको खुद बताऊंगा कि किस तरह सिलेबस में बांटा गया, किस तरह पैटर्न वाइज बांटा है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को किस तरह से बांटा गया। मैं आपके सामने थोड़ा सा बताऊंगा, आपको खुद लगेगा अकाउंटेंसी कितना ईजी है। देखो, आपको आपके सामने किस तरह से बांटा गया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इस तरह से सिलेबस बांटा गया, टोटल 30 मार्क्स। अब इसको किस तरह से डिवाइड किया गया? 3 चीजों। अब देखो 3 चीजों में किस तरह से डिवाइड किया गया। आपको जो एक बुक कीपिंग फर्स्ट, ये टोटल 13 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। 13 मार्क्स का सिर्फ बुक कीपिंग आएगा। फिर उसके बाद आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 9 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड देन अदर्स, जो अदर्स बच गए, पार्टनरशिप एंड जितने भी आगे, वो टोटल कितने नंबर के आगे? 13 और 9 यहाँ पे ही आ गया हुआ है, पीछे बच गया 8 नंबर का। इस तरह से आपको पूरा सिलेबस बांटा है। अगर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी 13 नंबर की आ रही है, ये 9 नंबर की आ रही है और ये 8 नंबर का आ रहा है, इस तरह से पूरे 30 मार्क्स है। क्योंकि बच्चों में एक ही चीज पजल होती है कि ये वाले सब्जेक्ट्स कितने के आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने का आएगा, इसमें से कितने क्वेश्चंस करने, इसका इशू बड़ा रहता है बच्चों को। अब बुक कीपिंग को भी किस तरह से बांटा गया? इंट्रोडक्शन, वाउचर, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये आपके सारे के सारे टॉपिक 13 नंबर के। कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा इजी है ये, आराम से समझेंगे। क्योंकि अकाउंटेंसी कुछ मुश्किल नहीं है, चाहे न्यूली है या पुराना बच्चा है, सब इजी है। 9 नंबर का सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ 9 नंबर का। इस पे टॉपिक क्या है? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। खाली ये 4 टॉपिक, इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये सिर्फ 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर।
कभी भी जब आप बच्चा सोचते हैं ना कि एक नंबर, ये टॉपिक 1 नंबर का, ये 2 नंबर, कभी भी इस तरह से कभी मत सोचना। 1 नंबर मीन्स 100 बच्चा अप करोगे आप, क्योंकि आपने पंचायत में भी देख लिया होगा। पंचायत में जब आपने देखा होगा आंसर किया, ये रिजल्ट आया, जब नेम आया, आपने देखा होगा वहां पे 0.25 से 50 बच्चे का डिफरेंस है। तो कभी ये मत सोचो कि 1 नंबर का टॉपिक है इसको छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ना इस तरह से, क्योंकि ये 1 नंबर आपको 100 से 200 बच्चा ऊपर करेगा, इस तरह से जाएगा ये। कभी भी मत बोलो 1 नंबर, बोलो 100 बच्चा और बाकी बचे 8 नंबर के। इस तरह से आपका पूरा 30 मार्क का डन किया गया। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है अकाउंटेंसी। जब लाइव चलेंगे आप एनरोल करें, ज्यादा से ज्यादा जल्दी करें इसको एनरोल, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, तो एनरोल करते जाइए। और आप खुद देखेंगे जब हमारी लाइव चलेगी तो किस तरह से चलेगा। तो अच्छा सर, इन बच्चों को, जब ये बच्चे ऑलमोस्ट हमारे पास इस वक्त 1000 बच्चा पेड कोर्स में इन्वॉल्व हो गया है, तो इन बच्चों को हम उस तरह, जो बच्चा बिल्कुल अकाउंटेंसी जिसने कभी नहीं पढ़ी है, क्या वो बच्चा इन्वॉल्व अच्छे से हो जाएगा ना? बड़े अच्छे से होगा। मेरे को तो लगता है कि आप ये ना सोचे कि कॉमर्स, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये मत सोचो कि कॉमर्स वाले को बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि आपको भी पता है 11th में कॉमर्स वाले ने क्या पढ़ा होगा और आपने भी क्या पढ़ा होगा। हाँ। ये तो सभी के दिमाग में। और आपने पंचायत में देखा ही होगा, कॉमर्स वाले ने सीटें नहीं निकाली है इतनी जितनी आर्ट्स और नॉन मेड वाले ले गए हुए हैं। आप इस पे फोकस करें, ये उसके लिए प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि उसको भी अभी वो बिगनिंग ही कर रहा है एक किस्म की, क्योंकि पुराना सब भूल चुके हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि अहमद फराज का शेर, किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था सर झुकाए चलता था। तो इसके बाद एक से बढ़ के एक मैं आपको टीम से मिलाऊंगा। अब मैं आपको मिलाऊंगा हमारे इंग्लिश की स्टार जो है, सिर्फ जॉब्स अड्डा की नहीं बल्कि पूरे जम्मू और इवन इंडिया तक नॉन फैकल्टी जो है, मिस तवलीन कौर। ये आपको बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है। मिसिस तवलीन कौर। हाँ मैडम बताइए बच्चों को इंग्लिश को कैसे। Hello everyone, this is Tavleen Kaur here and I welcome you all on the platform of Jobs Adda. So you all know, जैसे सर ने already discuss किया है, हितेश सर ने already सबको बता दिया है, we are going to start online batch for you on Monday. So I think all the students are ready, सब हमारे साथ ready होंगे। अब बात करें हम सब्जेक्ट इंग्लिश की, no doubt आप सब जितने भी अभी यहाँ पे बच्चे इस वीडियो को अभी देखेंगे, सबको एक चीज तो क्लियर है कि इंग्लिश राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन जब एग्जाम में हम उसी इंग्लिश को देखते हैं, वहां पे इंटायरली डिफरेंट वे में हमें सेंटेंसेस पूछे गए होते हैं। नो डाउट टेंस हमने पढ़े हैं, मोडाल्स ऑलरेडी गो थ्रू किए हैं, प्रेपोजिशन, ईच एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज न्यू, नया क्या है हमारे लिए? यहाँ पर हम उन ट्रिक्स को गो थ्रू करेंगे कि कौन सी ट्रिक्स, बिकॉज यू ऑल नो वी ऑल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी मानी जाती है फॉर स्मार्ट वर्क, नॉट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करते हैं, मजदूर, लेबर, हर एक पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है। हमने स्मार्ट वर्क करना है। सो वो स्मार्ट वर्क क्या है? वो ट्रिक्स हैं, क्योंकि रूल्स नो डाउट अनलिमिटेड है इंग्लिश में। सो रूल्स नहीं देखने हैं, ट्रिक्स को गो थ्रू करेंगे, लिटिल स्मॉल ट्रिक्स, जिनको यूज करके हमारा एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। सो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। सो बी विद मी, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली टॉपिक वाइज हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, आपके सामने लाएंगे। सो आई नीड यू to be consistent and मेरी तरफ से सबको all the best. Thank you so much everyone. अब मैं आपको मिलाऊंगा एक नई टीम मेंबर से जो आपको बताएंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स को कैसे डील करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स इतनी टफ आई थी और जिन बच्चों ने मैडम से पढ़ा था ऑलमोस्ट उन बच्चों ने करा है क्रैक। तो इकोनॉमिक्स को मैडम, अब मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स वाले मैडम को, मैडम बच्चों को ये बताइए इकोनॉमिक्स सबके लिए नया सब्जेक्ट है, तो बच्चे उससे कैसे टैकल करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स के बारे में। बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, बड़े डाउट हैं कि ये इकोनॉमिक्स है क्या। कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मार्क्स कितने हैं। 10 नंबर की आपको इकोनॉमिक्स आएगी और आपको उसी तरीके से पढ़ना है कि आप वो 10 नंबर इजिली क्रैक कर पाओ। हम शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम आपको MCQ दे दें हाई लेवल के, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये इकोनॉमिक्स है क्या। हम बिल्कुल लो लेवल से शुरू करेंगे और उसके बाद हाई लेवल तक जाएंगे कि आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए। और सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस स्ट्रेटजी को लेके चलोगे।
बच्चों को ये नहीं पता, निगेटिव मार्किंग बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं और निगेटिव मार्किंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैं वैसे भी ऑफलाइन बैचेस को भी ये बातें बताती रहती हूँ कि अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो तो घर आके आइडिया लगाते हो मेरा 1 नंबर जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप 4 गलत करके आते हो तो आपके 5 नंबर जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको माइंड में रखनी है कि हम घर आके मार्क्स कुछ और बनाते हैं, बट जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स कुछ और आते हैं। तो माइंड में आप एक भी क्वेश्चन गलत करने का मत सोचो। आप 4 अपने हिसाब से गलत करके आते हो और घर आके देखते हो मेरा तो 1 मार्क्स जाएगा, बट जाते कितने हैं? 5। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क करना है। जैसे आपको इंग्लिश वाली मैम ने बताया कि हमको इस तरह से चलना है कि हम स्मार्टली चीजों को करते जाएं और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और लाइव क्लासेस को आप जितना जल्दी हो सके उतना ज्वाइन करें, क्योंकि इतना तो आप सबको पता है कि टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। हम जितनी जल्दी क्लासेस को शुरू करेंगे, आप उतनी जल्दी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और आपका जो है एग्जाम सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैडम। अब मैं आपको आपके सामने रखूंगा, अब हम साइंस को कैसे भूल सकते हैं? आखिर 10 नंबर इतने मायने रखते हैं। तो अब आपके सामने साइंस वाली मैडम बताएंगे कि साइंस को कैसे डील करना है। Hello everyone and welcome to Jobs Adda. And students, thank you for, first of all, thank you all so much for supporting us and for flourishing our channel into new heights. Students, science तो जैसे इंग्लिश बच्चे सब बचपन से पढ़ते हैं, साइंस भी सब लोग हम बचपन से ही पढ़ते हैं। बट द थिंग इज कि जब आप साइंस के मार्क्स देखते हो तो आप देखते हो कि 10 नंबर, तो 10 नंबर को देख के बच्चे बहुत इजी ले लेते हैं कि 10 नंबर है, साइंस है, हम कर ही लेंगे। बट बात 10 नंबर की जब आती है तो जैसे हितेश सर ने बोला कि एक नंबर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो मायने रखता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप लोग लाइट ले जाते हो इंग्लिश साइंस को भी और आप उसको अच्छे से ज्यादा पढ़ के नहीं जाते हो। जब एग्जाम में वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो आप उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए जॉब्स अड्डा में हम यहाँ पर 10-10 नंबर को छोड़कर एक नंबर को हमने ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और हम आपको वैसी ही ट्रिक्स देंगे जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको हेल्प करेगा। एक चीज। अब दूसरी चीज एक मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आज के टाइम पे यू नीड 5 पॉइंट अप्रोच। ठीक है, अब वो 5 पॉइंट अप्रोच क्या होनी चाहिए? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है दैट इज कि सबसे पहले आप बुक रीड करो। ठीक है, बुक रीड करो। मैं ये नहीं बोलूंगी, अब आप बोलोगे मैम कौन सी बुक रीड करें। अगर आपको कोई भी बुक रीड करनी है तो आप उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज को पढ़ो। वो सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स होगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है दैट इज करंट अफेयर्स। डेली के करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हो तो आपके एग्जाम में से आपके 4 या 5 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। एंड एज यू ऑल नो कि आजकल हमारे हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सिलेबस में रखा जाता है, तो करंट अफेयर का एक अपना ही मायना है। थर्ड जो यहाँ पर पॉइंट है दैट इज जॉब्स अड्डा के नोट्स। ठीक है, अब वो जॉब्स अड्डा के नोट्स कहाँ से मिलेंगे मैम? हमें आपको कहाँ से मिलेंगे? जब आप लाइव कोर्स ज्वाइन करोगे और हमारे साथ पेड बैचेस को ज्वाइन करोगे, वहां पर जो हम आपको क्लास में करवाएंगे वो आपके होंगे जॉब्स अड्डा के नोट्स। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम आपको पढ़ा देंगे बट जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक वो पढ़ाए हुए का कोई भी फायदा नहीं होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट जो सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज जॉब्स अड्डा का मॉक टेस्ट। तो आपको हमेशा जब भी जैसे हम टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करते जाएंगे, हर टॉपिक के आपको यहाँ पर एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। और अगर आप यही 5 पॉइंट अप्रोच को अपने दिमाग में रखोगे तो आई अश्योर यू कि आप कोई भी एग्जाम आज की डेट में क्वालिफाई कर सकते हो। एक बात और कहना चाहती हूँ, जितना भी आप पढ़ो, जैसे भी आप पढ़ो, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, सारा पढ़ा हुआ मुझे नहीं लगता कि वो आपके किसी भी काम आने वाला है। पढ़ना है, पढ़ने के साथ रिवीजन करनी ही करनी है। बस आखिर में यही कहूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जिन्होंने जॉब्स अड्डा में रजिस्टर किया ही नहीं। तो ये सारी टीम है, सारी टीम आपके लिए 6 से 7 साल का तजुर्बा सनम मैडम इकोनॉमिक्स का,
8 साल का तजुर्बा इंग्लिश वाली मैडम का और 5 से 6 साल का तजुर्बा हमारी साइंस वाली मैडम का, और मैं तो बहुत अभी नया हूँ इस काम में, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अच्छा करूँ। और अभी हमारे अकाउंट्स वाले सर का, इन्होंने भी आपसे बड़ी बातें की। तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और कॉल कीजिए 7006845597। सबसे खास बात, मैं इस बार हम सब ने टारगेट लिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस इस बढ़िया अंदाज में किया जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें जो दिलों से निकलेंगी दिलों में बैठेगी। आपको याद नहीं करना, सिर्फ हमारी क्लासेस अटेंड करनी है, हमारे पीडीएफ नोट को प्रिंट निकाल के सामने रखना है, हम आपको नोट्स देंगे। और हमारे मॉक टेस्ट में टेलीग्राम पे टेस्ट डाल रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट आने वाला है। तो 1 महीने के अंदर अंदर पेपर डिले होगा, पेपर अभी बाद में होगा, लेट होगा, जून के महीने में नहीं होगा, 1 आध महीना डिले हो सकता है। तो 1 महीने के अंदर अंदर हम आपका पूरा सिलेबस अकाउंटेंसी हो, 1 दिन में 5 क्लासें आएंगी 1-1 घंटे की, और एकदम बल्क में लेक्चर नहीं डालेंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू। मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।